जय फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो गंगा नदी तंत्र है उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। और हमने इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था कि हमने गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और कौन कौन सी नदी आकर के उससे मिली गंगा नदी से, तो उसका निर्माण हुआ। और कौन सी नदी गंगा नदी से मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे कि भीलंगना नदी पर कौन सा बांध है, बांध के भी बारे में हमने जाना था और बहुत सारी चीजें हमने जानी थी। तो आज हमारा जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, उसका दूसरा लेक्चर है। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लेंगे, उसमें एकदम बेसिक से बताया गया है। गंगा नदी तंत्र ये क्या है, हमारा दूसरा लेक्चर। हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों जब नदियां देवप्रयाग में, एक ये है भागीरथी नदी, ऐसी करके ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी की एक साइड नदी है जिसका नाम है भीलंगना नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है, एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। वहां से इन दोनों, इस नदी का, किसका, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदियां मिलकर के किसका, यहाँ पे देवप्रयाग में किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती है। किसका, गंगा नदी का। इसके बारे में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और हमने आपके लिए यह भी बताया था कि गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। नंबर 1 था आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और 2 देशों में बहती है, वो थे भारत और बांग्लादेश। भारत में कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर, और बांग्लादेश में है 25 किलोमीटर मात्र। और सबसे लंबी जो लंबाई है गंगा नदी की, वह उत्तर प्रदेश में है, मात्र 1140 किलोमीटर। और सबसे कम है आपके झारखंड में। कितनी है वह आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखिए अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि यह है आपकी गंगा नदी। क्या चीज है ये, गंगा नदी। ऐसे इधर से समझ लीजिए, इतने तक, ठीक है। यह है देवप्रयाग। देखिए जब देवप्रयाग से आगे गंगा नदी हरिद्वार में, देवप्रयाग से आगे जो है गंगा नदी, हरिद्वार से आगे, हरिद्वार है, हरिद्वार से आगे जो गंगा नदी है वह एकदम समतल मैदान में आकर के मिल जाती है, समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। मतलब कि जो देवप्रयाग है वहां से पहले, वहां पर क्या है, गंगा नदी कंकड़, मतलब कि जो पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में चलती है। और हरिद्वार के बाद एक गंगा जो नदी है वह समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे कुछ नदियां, देखिए यह नदी इस टाइप को इधर को बह रही है, इधर को बह रही है। तो देखिए जो मेरा ये वाला हाथ है ना, ये क्या है, बायां हाथ है। और जो ये वाला हाथ है वो क्या है, दायां हाथ है। तो कुछ नदियां इसके गंगा नदी के बाएं साइड से मिलती हैं और कुछ नदियां इसके दाएं साइड से मिलती हैं। बायां साइड किसका होगा, ये ऊपर वाला, इधर को चल रहे हैं तो बायां यही तो होगा, ये क्या है, बाएं, ठीक है। और इसकी जो नीचे से जो नदियां ऊपर से मिलेंगी वो क्या होता है, बायां साइड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी बाएं तरफ से मिलती है गंगा नदी के, और कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है। तो आपके लिए बायां और दायां आपके लिए समझ में आ गया होगा, ये बात आपको पक्की क्लियर होगी। अब हम पहले पढ़ते हैं गंगा नदी के जो बाएं तरफ से आकर के मिलती है नदियां। कौन सी, गंगा नदी के बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी। देखिए गंगा नदी के बाएं तरफ से, ये गंगा नदी है आपकी, इधर बह रही है, इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऊपर वाला है बायां और नीचे वाला है दायां। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपके लिए याद रहे, यदि आपको नहीं पता है तो पता ही होगा, नॉर्मल किसी को पता होता है। तो गंगा नदी के सबसे पहले मिलने वाली, बाएं तरफ से मिलने वाली जो पहली नदी है उसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी, ठीक है। बाएं तरफ से आकर के मिलती है गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी, रामगंगा नदी। और यह कहाँ मिलती है आकर के, यह मिलती है आकर के कन्नौज। कहाँ पे,
कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है आपके उत्तर प्रदेश में, वहां पर आकर के है रामगंगा से, रामगंगा जो नदी है वह गंगा नदी में आकर के मिलती है। इतनी बात आपको ध्यान रही होगी, आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। फिर इधर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही एक झील है, मान लीजिए यह झील है, इसका नाम है फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील। फुलहर झील से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम है, क्या नाम है? गोमती नदी। क्या नाम है जिसका? गोमती नदी। गोमती नदी। देखिए जो गोमती नदी है वह आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से? फुलहर झील से। अब पूछिए कि फुलहर झील कहाँ है, तो ऐसे ही बता सकते हैं फुलहर झील आपके लिए कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सीधी बात है। अब पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट पूछे, अगर ज़्यादा ही डीपली पूछे तो कहाँ बताएंगे? आपके पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश की। कहाँ से निकलती है? आपकी फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। और जो गोमती नदी है गंगा नदी से अपना जल जो है बनारस के पास, कहाँ पे? बनारस के पास, बनारस के पास गंगा नदी से अपना जल मिलाती है। और गोमती नदी के आते लखनऊ है, ये सब जो है, लखनऊ जैसी शहर क्या है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? लखनऊ। ये पूछा गया कई बार कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किसके है? गोमती नदी के। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। गोमती नदी के किनारे किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। ये पूछा गया है। और कहाँ पर मिलती है गंगा नदी? है बनारस के पास में मिलती है। देखिए आपको नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी। और एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। कौन सी नदी निकलती है? घाघरा नदी। देखिए शारदा नदी और घाघरा नदी, यह दोनों नदियां मिलकर के एक नदी का निर्माण करती हैं, जिस नदी का नाम है आपके सरयू नदी। क्या चीज? इस नदी का नाम है सरयू नदी। इस नदी का क्या नाम है? सरयू नदी। देखिए जब शारदा नदी है आपके, जब वो सॉरी नेपाल से निकलती है तो इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह बात अपने भेजे में बैठा लीजिए, ये पूछा गया है कई बार। देखिए शारदा नदी और घाघरा नदी, ये दोनों नदियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? सरयू नदी का निर्माण करती है। और सरयू नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है आकर के? यह छपरा। ये छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार एक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि गंगा नदी किसमें बहती है? 5 राज्यों में बहती है। मैंने बताया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। और सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या है, अयोध्या, हैदराबाद, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं यह किसके नदी किनारे हैं? यह आपके सरयू नदी के किनारे हैं। किसके नदी किनारे हैं? सरयू नदी के किनारे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एकदम कान में बैठा लीजिए। और फिर एक नदी और आती है जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ मिलाती है अपने जल? पटना में। कहाँ पे? पटना में। गंडक नदी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए गंडक किसकी सहायक नदी, तो किसकी है? गंगा की सहायक नदी। और ये अपने जल कहाँ पे मिलाती है? पटना में मिलाती है। पटना कहाँ पे है? बिहार में ही पड़ता है आपके। और फिर एक नदी और मिलती है इससे आकर के, जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी। देखिए जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बिहार में ज्यादातर बाढ़ लाने का काम करती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। और यह कोसी नदी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में ही, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गंगा नदी में अपना जला करके मिलाती है। अब एक नदी और पड़ती है जिसका नाम है, यह पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है, जिसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। कौन सी?
ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी, महानंदा नदी। और ये कहाँ मिलाती है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में यह अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। अब पूछिए कि बताइए गंगा नदी से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है, तो कौन सा बता, बाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम नदी तो कौन सी है आपकी, रामगंगा। अब पूछिए कि गंगा नदी से मिलने वाली बाएं तरफ से सबसे अंतिम नदी कौन सी है, तो कौन सी है, महानंदा नदी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट है यही कि गंगा नदी से मिलने वाली बाएं तरफ से सबसे अंतिम नदी कौन सी है, तो कौन सी है, महानंदा नदी। तो ये थी आपकी नदियां जो कि गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलती है। कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, सरयू और कोसी, महानंदा और गंडक। ये नदियां हैं आपके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। अब मैंने बताया था कि कुछ नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं, कुछ नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं। अब जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। देखो मैं बना देता हूँ, कौन सी नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी एक ऐसी मात्र नदी है जो कि गंगा नदी में उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और दाएं तरफ से अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। बिल्कुल दाएं तरफ से उत्तराखंड से निकलती है। और यह जो यमुना नदी है यह है गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है। किसकी, गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है किसकी, गोदावरी नदी है जो, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आती है। इसकी जो यमुना नदी है इसकी लंबाई है आपके 1385 किलोमीटर, ये पूछा गया है। कितनी है, 1385 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अब पूछे कि वैसे बताइए कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपके, मैं आपके लिए सही बता रहा हूँ। ये कई बार पूछा गया है, आप एग्जाम देते होंगे या आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपने देखा होगा। तो इसकी गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, सॉरी यमुना नदी किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। और यह कहाँ पे अपना जल मिलाती है, प्रयागराज में। इसमें प्रयागराज में अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1385 किलोमीटर। यह है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसकी नदियां हैं टोंस नदी है एक, कौन सी, टोंस नदी। और है एक पुनपुन नदी है, टोंस नदी है और पुनपुन नदी है, कौन सी, पुनपुन नदी है। और है आपकी एक सोन नदी, कौन सी, सोन नदी। ठीक है, देखिए यह जो नदियां आप देख रहे हैं यह इसमें इम्पोर्टेंट है। जो सोन नदी है यह कहाँ से निकलती है, यह सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। कौन सी, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए अब अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, यह आपके छत्तीसगढ़ में पड़ती है। अमरकंटक की पहाड़ी मैंने आपके लिए जो प्रायद्वीपीय भाग का पढ़ा रहा हूँ उसमें आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब। तो ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। और यह सोन नदी किसकी सहायक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है। और अपना जल गंगा नदी में कहाँ पर मिलाती है, पटना के पास अपना जल जो है गंगा नदी में मिलाती है। और टोंस नदी और पुनपुन नदी ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है। अब कुछ नदियां जो हैं, कुछ नदियां हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह जो नदियां हैं डायरेक्ट गंगा नदी में अपना जल ना मिला करके किसमें, यमुना नदी मिलाती है। फिर भी ये क्या है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा कहलाती है। जैसे कि एक नदी है यह वाली एक, जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। फिर आती है आपकी सिंध नदी। कौन सी, सिंध। देखिए सिंध और सिंधु ये दोनों में बहुत अंतर है। जो सिंधु नदी है वह आपके चेमा-इंगडू ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत से, मानसरोवर झील के समीप से। और यह है ओनली सिंध, सिंधु नहीं, सिंध, इतना ध्यान रखना है। और फिर है एक बेतवा। कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा। और है आपकी यही नदियां हैं। और एक नदी और है इसकी, ध्यान नहीं आ रही, चलो मैं आपके लिए बता दूंगा दूसरे लेक्चर में। देखिए अब वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि बताइए
चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी बताएंगे आप? यदि यमुना दिया होगा ऑप्शन में तो आप यमुना लगा देंगे, नहीं तो आप क्या लगाएंगे? गंगा नदी। किस तंत्र का हिस्सा है? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। और यह तीनों नदियां जो है ना, यह तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? मालवा के पठार से निकलती है, मालवा के पठार से। कहां से? मालवा के पठार से। अब मालवा का पठार कहां से पड़ता है? कहां पड़ता है? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे? मालवा का पठार कहां पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपके लिए यह पता होगा, यही है। देखिए अब इतनी बात हो गई। हाँ, एक नदी है इसका, एक नदी और है, इसका नाम है केन। एक केन नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इतनी बात हो गई कि ये जो है गंगा नदी तंत्र की पूरी नदियां हैं। अब एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, तो चंबल नदी है, चंबल नदी की मोस्ट इंपोर्टेंट एक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। कौन सी नदी है? क्षिप्रा। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और यह जो है उज्जैन के पास, उज्जैन के पास अपना जल किसमें? चंबल नदी में मिलाती है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। अब मैं आपके लिए यहाँ से कुछ जो बांग्लादेश का पार्ट है मैं उससे संबंधित आपके लिए कुछ बात समझाता हूँ, फिर ये गंगा नदी तक का पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूँ, BVI। मान लीजिए यह है आपका मैप, अच्छे से बनाना नहीं आता भाई, बनाने की कोशिश करते क्या काम करें, बना भी सकते हैं, सही समझ में आ जाएगा लोगों की। ठीक है, यहां से निकल के आ रही है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और यहां से निकल के आ रही है आपकी ये ब्रह्मपुत्र। इधर लिख देते हैं गंगा नदी, उधर लिख देते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि गंगा नदी को कहां पे? बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से। और पश्चिम बंगाल में किस नाम से? भागीरथी नदी नाम से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको जाना जाता है जामुनी नदी के नाम से या जमुना नदी के नाम से। देखिए यमुना और जमुना, जमुना में बहुत अंतर है। जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम, जिससे कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और यमुना और जमुना बहुत अंतर है। आपकी ये कंफ्यूजन अगर आपको हो तो अपनी समझ में आ गए होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए जब यह गंगा नदी, मैं आपको ये बता देता हूँ, जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। जब जमुना नदी और पद्मा नदी, कौन सी? जमुना नदी और पद्मा नदी जब ये आपस में मिलती हैं तो यह नदी क्या कहलाती है? पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा नदी। अब मणिपुर से निकलने वाली, कौन से निकलती है एक नदी? मणिपुर से, जिसका नाम है बराक नदी। देखिए यह वाली नदी है जो मैं आपके लिए मैप बना देता हूँ। कौन सी नदी है? बराक नदी, या कह सकते हैं मेघना नदी। देखिए मेघना नदी या बराक नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तो मेघना नदी और पद्मा नदी, देखिए मेघना नदी और पद्मा, मेघना नदी और पद्मा नदी की जो संयुक्त धारा है उसे हम उनकी संयुक्त धारा उसे कहते हैं हम मेघना नदी। ठीक है, देखिए मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी और यह पद्मा नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं मेघना नदी के नाम से ही जानते हैं। और अब ऐसे प्रश्न पूछे कि बताइए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नदी के नाम से गिरती है? मेघना नदी के नाम से जो है, मेघना नदी जो है ना, यही आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। यहाँ पे
बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? मेघना नदी। अब मेघना नदी जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है। जो डेल्टा क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। क्या देख रहे हैं भैया? कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। यह जो सुंदरबन का डेल्टा है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह BBI है, लिख देंगे सुंदरबन का डेल्टा। मैंने आपके लिए जो प्रायद्वीपीय भारत का पढ़ा है, जब मैंने पढ़ा था तो आपके लिए डेल्टा बता ही दिया पहले से। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए इसका नाम क्यों पड़ा? जो है ना, ये इसके बांग्लादेश के और हुगली नदी के आसपास जो है सुंदरी नामक वृक्ष जो है, इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी? सुंदरी नामक वृक्ष की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखिए इसकी एक नदी और है, मैंने आपको बताना भूल गया था। तो आप यह डेल्टा पता आ गया कौन सा? कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी? मेघना नदी करती है। देखिए जब है जो गंगा नदी है ना, इधर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यह दो वितरकों में बट जाती है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? फरक्का बांध। अब पूछ रहे ऐसे कि बताइए फरक्का बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो किस पे? भागीरथी नदी पे। किस पे? भागीरथी नदी पे। अब फरक्का बांध से ही एक नदी की जो धारा है, एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसे कहते हैं हम हुगली नदी। क्या कहते हैं इसे हम? हुगली नदी। क्या कहते हैं इसे हम? हुगली नदी। और एक धारा चली जाती है आपकी बांग्लादेश में, जिसे क्या कहते हैं? पद्मा नदी। अब हुगली नदी से ही एक छोटा, यहाँ पे पड़ता है एक छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे? यहाँ पे क्या पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार। ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे पड़ता है। आपको अगर मैंने आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कौन सा है छोटा नागपुर का पठार, कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। क्या चीज? दामोदर नदी। अब ऐसे पूछ ले कि बताइए दामोदर नदी किसकी साइड नदी है? अगर हुगली होगा तो हुगली लगा देंगे, वैसे तो गंगा लगाएंगे ही भाई। ठीक है, तो दामोदर नदी किसकी साइड नदी है? किसकी है? हुगली नदी की साइड नदी है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, यदि आपको हमारा लेक्चर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा शूट कर दूंगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।